जिस दिन पहले दिन मस्जिद के अंदर आया था तो मैंने बाबा जी हादर वही गवाह थे मेरी इस बात के, बाहर बैठे हुए, तो मुझे कहने लगे कि हाफिज साहब ड्यूटी कौन सी करेंगे। तो मैंने कहा जी आपने फैसला करना है, अगर इमाम रखना है तो मैं सिर्फ आपका इमाम ही हूंगा, अगर सफाई करवानी है तो मुझे बतौर जारूब कश के रख लें, मैं आपकी मस्जिद की सफाई किया करूंगा, फिर मैं आपको नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। अगर दरवाजे बंद करवाने हैं तो दरवाजा बंद करने वाला गेट कीपर के तौर पर मुझे रख लें, फिर मैं आपको नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। और अगर मुझे इमाम रखना है तो फिर ना मैं गेट बंद करूंगा, ना मैं खोलूंगा, ना मस्जिद के अंदर सफाई करूंगा, ना करवाऊंगा। आपकी मस्जिद के अंदर ढेर लगा हुआ हो, लेकिन आप अगले दिन आकर मुझसे नहीं पूछ सकते कि अफसर मस्जिद की सफाई क्यों नहीं हुई। नमाजियों की आम आदत है, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो मौलवी पर एहसान करते हैं, आकर कहेंगे मौलवी साहब सफा नहीं बिछी है जी, मौलवी साहब मस्जिद की सफाई नहीं हुई। वो सारे काम मौलवी साहब नहीं करने हैं। मौलवी इमाम है या नौकर है? मौलवी इमाम है या खादम है? इसको मुसल्ला रसूल पर, मुसल्ला इमामत पर बिठाया हुआ है। ये तुम्हारे सरों के ताज हैं या तुम्हारे नौकर हैं कि तुम्हारे आने के लिए सफी भी बिछाएंगे और टोपियां जहां मर्जी तुम फेंक जाओगे और वो बाद में टोपियां भी इकट्ठे करेंगे और बाद में आकर नमाजी कहे मौलवी साहब टोपियां सारी मस्जिद खिल रही होंदियां ने, तुसीं ध्यान ही नहीं करते। सारियां चीजां दा ध्यान मौलवी साहब नहीं करने। अगर उसके ज़हन के अंदर यह है, कहीं पर यह कीड़ा मौजूद है कि ये हमारा नौकर है, उसकी कोई नमाज नहीं है उस इमाम के पीछे। मुझे एक बार शक हुआ कि मेरी इंतजामिया के बाज लोग जो हैं वो मुझे नौकर समझते हैं। 3 महीने मैंने तनख्वाह नहीं ली। मैंने कहा कि इस तनख्वाह के साथ अपना इलाज करवाएं और अपना वो कीड़ा जो है उसको अंदर से निकलवाएं कि मैं तुम्हारा नौकर हूं। मैं तुम्हारा नौकर नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद अरबी का नौकर बनकर इस मुसल्ले पर बैठा हुआ हूं।